अब आज हमको इसमें थोड़ा एक एडवांस लेवल लर्न करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मैंने कल उस पर ध्यान नहीं दिया। कल के कल मुझको ये बता देना था कि जैसे अभी क्या हो गया, हमने इसकी रिग्रेशन एनालिसिस किया और इसके बेस पे ये फाइंड किया कि कौन कौन से जो इनपुट्स हैं जिससे सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है ना। तो हमने क्या किया था, डेटा एनालिसिस टूल्स का यूज़ किया और इसमें से रिग्रेशन एनालिसिस किया, राइट। और रिग्रेशन एनालिसिस में हमने क्या देखा कि वाई रेंज मतलब सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका, एड स्पेंड का, प्राइस का और डिस्काउंट का, किया ना हमने कल। तो जब हमने ये डेटा देखा यहाँ, तो हमको एक चीज़ समझ आया कि ये जो फैक्टर्स हैं, हमने आर स्क्वायर्ड और एडजस्टेड आर स्क्वायर ये देखा हमने, तो इससे क्या समझ आया कि ये जो हमारा आउटपुट है, यानी जो ये मॉडल जनरेट कर रहा है, इस मॉडल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है, इन फैक्टर्स की वजह से, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि पी वैल्यू की रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 ये 3 फैक्टर्स। लेकिन इसमें आप नोट करेंगे तो ये 2 फैक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो वेरिएबल नंबर 2 है, ये फैक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बट स्टिल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर से आप बोल दो कि यार ये डेटा रेलिवेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर मतलब कौन सा वेरिएबल आएगा, प्राइस वाला, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्राइस इरेलीवेंट हो गया खाली किससे, सिर्फ पी वैल्यू देख के, समझ आ रहा है। बट स्टिल दीज टू डेटा आर मोर रिलेवेंट। कौन कौन सा, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 3, मतलब एड स्पेंड और डिस्काउंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सेल्स के ऊपर, समझ आ रहा है। आइडियली देखा जाए ना तो ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी रेंज मैंने आपको बताया था कि शुड भी 0.05 से कम होना चाहिए, राइट। अगर ये 0.05 से बड़ा है तो इरेलीवेंट हो गया, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है। इसलिए इसके बिना भी हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, समझ आ रहा है। इसके बिना भी हम एक तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं अगर वापस से एक बार ये मॉडल बनाऊं और मैंने प्राइस को इग्नोर कर देना, तो मैं एक काम करता हूँ, मूव और कॉपी किया, एक सॉरी राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी किया, क्रिएट किया और यहाँ पे मूव टू एंड करके क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, और इस फाइल का नाम दे देता हूँ 2, और यहाँ से प्राइस को मैंने क्या कर दिया, क्रिएट किया, ठीक है। अब मैंने एक नया मॉडल बनाया, तो यहाँ डेटा एनालिसिस से नया मॉडल रिग्रेशन का बनाते हैं हम लोग, और हमारा जो वाई है वो सेल्स हो जाएगा और हमारा जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, एड स्पेंड और डिस्काउंट हो जाएगा, राइट है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 99% हमारा डेटा जो इससे मतलब इस मॉडल से कनेक्ट हो रहा है। आपका सिग्निफिकेंस एफ फैक्टर भी बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। और अब देखिए नीचे यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स में जो पी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, दिखाई दे रहा है आपको, ये पी वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रॉक्सीमेटली 0 जा रहा है। मतलब दीज टू डेटा वेरिएबल 1 and 2 आर वेरी फेयर टू प्रेडिक्ट द सेल्स, है ना। ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इस शीट को रीनेम कर दूं कि ये क्या क्या हो गया, एड स्पेंड एंड डिस्काउंट, दीज टू फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, बराबर है। तो हम अगर चाहें इसके बेस पे प्रेडिक्शन करना, किसके बेस पे, एड स्पेंड और डिस्काउंट के बेस पे सेल्स का प्रेडिक्शन करना, तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूला का नाम क्या है, लाइनेस फंक्शन, ठीक है। अब ये लाइनेस फंक्शन क्या करेगा कि इन दोनों का इम्पैक्ट सेल्स के ऊपर क्या पड़ता है उसके बेस पे क्या करेगा, सेल्स को प्रेडिक्ट करेगा। हमने कल इंडिविजुअल प्रेडिक्शन देखा था, आपको याद आ रहा है कैसे किया था। जैसे मैंने क्या किया, एक स्कैटर प्लॉट बनाया था, याद आ रहा है आपको। एक स्कैटर प्लॉट लिया मैंने और इस स्कैटर प्लॉट में मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, ऐड किया मैंने, यहाँ पे वैल्यू ले लिया सपोज एड स्पेंड, और सॉरी एड स्पेंड
राइट। एक्स सीरीज में मैंने क्या ले लिया, एड्स को ले लिया, और वाई सीरीज में मैंने क्या कर दिया, मैंने सेल्स ले लिया। राइट हो गया। तो इसके बेस पे मैंने क्या किया यहाँ पे, ये कर्व जनरेट किया, और यहाँ पर मेरे को जो पैरामीटर्स मिले उससे मैंने क्या कैलकुलेट किया था, मैंने सेल्स को कैलकुलेट किया था, प्रेडिक्टेड सेल्स बेस्ड ऑन एड स्पेंड। राइट। तो अगर हम यहाँ वो कैलकुलेट करना चाहें, मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि प्रेडिक्शन सेल्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एड स्पेंड। राइट। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना था, इक्वल टू दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। राइट बोल रहा हूँ मैं। तो इस फॉर्मूले में x की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो भी एड स्पेंड अमाउंट आप रखते हो। सपोज मैंने एड स्पेंड रखा 120, तो जब 120 एड स्पेंड होगा तो आपका सेल्स कितना आ रहा है, 410, जबकि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कितना आ रहा है, 401। थोड़ा सा हमारा मतलब, क्योंकि ये अकेला फैक्टर नहीं है। राइट। अब अगर मैंने दूसरा ले लिया, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट का सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक ग्राफ उसकी बना लेते हैं हम लोग। तो मैं वापस आ गया, एक काम करते हैं, इसको ही मैं कंट्रोल डी कर दिया, तो एक ग्राफ और बन गया। मैं यहाँ जाके डिज़ाइन में सेलेक्ट डाटा में क्या कर दूंगा, यहाँ एडिट करके मैं चेंज कर दूंगा किसको, एक्स पैरामीटर जो मेरा क्या था, एड स्पेंड था ना, तो मैं इसको चेंज करके क्या कर देता हूँ, डिस्काउंट कर। राइट हो गया। बाकी तो वाई वैसे ही रहने वाला है। ठीक है। अब इसके बेस पे अगर मैं प्रेडिक्ट करूं, क्या प्रेडिक्ट करूं, सेल्स प्रेडिक्ट करता हूं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन डिस्काउंट। तो मैंने क्या किया, बेस्ड ऑन डिस्काउंट प्रेडिक्शन किया। राइट। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा वो। तो मैंने ये फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, इक्वल टू दिस। तो मल्टीप्लीकेशन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट। सपोज इस पे 120 वाला जो एड स्पेंड है उस पर डिस्काउंट कितना, 5% है, तो मैंने 5% डिस्काउंट किया, तो क्या आ रहा, 414 आ रहा। ठीक है। अब इन दोनों को देखिए तो नियर अबाउट के 410 तक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इन दोनों का एक साथ इम्पैक्ट देख, अभी तो अलग अलग इम्पैक्ट देख रहे हैं ना हम लोग। हम अगर दोनों का इम्पैक्ट साथ में देखना चाहें, सेल्स पे क्या पड़ रहा है, समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन, है ना, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस। तो अगर हम उसको करना चाहें तो यहाँ एक फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन का नाम है लाइनस फंक्शन। अब वो कैसे यूज करेंगे देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ अलग कर देता हूँ मैं। अच्छा चलो यहीं रहने देते, नीचे कर लेता हूँ मैं, यहाँ साइड में कर लेता हूँ इधर। अब देखो यहाँ पर कितने पैरामीटर हमारे पास, एड स्पेंड और डिस्काउंट, और उसके बेस पे क्या प्रेडिक्ट करें हम लोग, सेल्स। तो हमको ज़रूरत पड़ेगी कितनी, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक इंटरसेप्ट लगेगा, एक डिस्काउंट का कोएफिशिएंट लगेगा, और एक एड स्पेंड का कोएफिशिएंट लगेगा। तो वो तीनों कैसे कैलकुलेट होगा, लाइनस फंक्शन से। तो मुझको तीन सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, 1 2 3। ठीक हो गया, मैंने 3 सेल सेलेक्ट कर लिया, और इधर जाऊंगा मैं, 3 सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाओगे, फॉर्मूला बार में इक्वल टू फंक्शन लिखोगे आपका लाइनस फंक्शन। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, returns the statistics that describe linear trend matching known data points by fitting straight line using least square curves method। ये क्या बता रहे हैं, returns the statistics that describe a linear trend matching known data points। ये हमारे नोन डेटा पॉइंट्स है, क्या क्या, एड स्पेंड और डिस्काउंट, उसके बेस पे मुझको ट्रेंड बताएगा सेल्स का। तो लाइनस फंक्शन यूज करेंगे हम, और यहाँ ब्रैकेट में देखो आपको पैरामीटर बता रहा है नोन वाइज, मतलब आपके पास y की वैल्यू क्या है, सेल्स की वैल्यू है। राइट। सेलेक्ट कर लेंगे आप, कॉमा नोन x, आपके पास x क्या क्या है, एड स्पेंड और डिस्काउंट है। राइट हो गया, कॉमा। अब दूसरा क्या है, देखो यहाँ एक पैरामीटर बता रहा है फॉल्स, और दूसरा क्या बता रहा है, ट्रू। तो यहाँ फॉल्स में क्या बोल रहा है, b इज सेट इक्वल टू 0, और b इज कैलकुलेटेड नॉर्मली। तो हम ट्रू वाला ऑप्शन लेंगे, तो यहाँ टाइप करेंगे b इज कैलकुलेटेड नॉर्मली, तो मैंने यहाँ डाल दिया ट्रू, कॉमा। नेक्स्ट क्या, रिटर्न एडिशनल रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स, और नीचे क्या, डू नॉट रिटर्न एडिशनल रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स। तो मैं ये सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ, फॉल्स वाला, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है एडिशनल स्टैटिस्टिक्स की। ये करने के बाद देखो मैंने 3 सेल सेलेक्ट किया था ना, मतलब ये एरे फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर दबाएंगे या कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे, यहाँ सेलेक्ट सब करेंगे आप,
और इधर जाके क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ दो पैरामीटर्स तो ये आ गए, क्या कोएफिशिएंट्स आ गए। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, स्लोप्स है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप्स है। समझ आ रहा है। और ये क्या है, आपका इंटरसेप्ट है। आपको याद आ रहा है इसमें भी क्या है, यहाँ पे देखो ये एक इंटरसेप्ट है और ये 14 पॉइंट, ये क्या है, स्लोप है। ये क्या है 59 पॉइंट, ये इंटरसेप्ट है और 2.8 क्या है, स्लोप है। समझ आ रहा है। अब ये दोनों पैरामीटर साथ में मिल गए मुझको, लेकिन ये किसका स्लोप है और ये किसका स्लोप है वो हमको डिसाइड करना है। क्या होता है, हमने पहले नंबर पे जो एड स्पेंड लिया ना वो इधर आएगा। तो ये जो स्लोप है किसका है, ये एड स्पेंड का स्लोप है। और ये वाला स्लोप किसका हो गया, डिस्काउंट का स्लोप हो गया। और ये क्या है आपका इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। अब इसके बेस पे हमको प्रेडिक्शन करना है सेल्स का, इन तीन चीज़ों के बेस पे। इंटरसेप्ट तो आ गया हमारे पास, अब इन दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, सेल्स का प्रेडिक्शन करेंगे। तो मैंने लिखा सेल्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एड स्पेंड एंड डिस्काउंट। राइट हो गया। तो अब हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला देखो यहाँ इंडिविजुअल लगाया हमने फॉर्मूला ना, ठीक हो गया। अब हमारा क्या होगा, इक्वल टू, सबसे पहले आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा बराबर, प्लस अब देखो मल्टीप्लाई, पहले नंबर पे मैं एड स्पेंड लिया तो एड स्पेंड का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एड स्पेंड कहाँ है यहाँ पे 120 ले लिए। समझ में आया। प्लस करेंगे वापस से, अब सेकंड क्या लेंगे, डिस्काउंट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय क्या ले लेंगे यहाँ से, डिस्काउंट। समझ आ रहा है आपको। अब जब आप एंटर देंगे तो ये आया 408.22। देखो इधर 401 था, इधर 414 था, और ये क्या आया 408। दिस इज मोर क्लोजर एज कंपेयर टू दिस टू। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बेस पे प्रेडिक्शन हमारा बहुत क्लोज है आइडियल से। राइट हो गया। मैं अगर डेटा सेट चेंज कर दूं यहाँ पे, जैसे मैं क्या करता हूँ 175 और 13 वाला कैलकुलेट करके देखता हूँ। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सपोज ये हो गया फॉर एग्जांपल B2, ये B2 की जगह मैं क्या कर दूंगा B21 कर देता हूँ, राइट। और C2 की जगह क्या कर देता हूँ C21। ठीक हो गया। तो कितना आया 539 पॉइंट समथिंग। देखो बहुत क्लोज है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब इस दोनों के साथ जब कोरिलेशन कर रहे हैं हम लोग तो ये बहुत क्लोज आ रहा है। आप समझ रहे कि नहीं कुछ। मैं अगर तीन पैरामीटर्स लेके करूं यहाँ पर, कौन कौन से, एड स्पेंड, प्राइस और डिस्काउंट, और उनका इम्पैक्ट देखना है मुझको सेल्स के ऊपर, तो कैसे करूँ मैं, तीन पैरामीटर्स करना है, सेम वही फंक्शन यूज करेंगे लाइनस। तो मैंने यहाँ जाके क्या किया 1 2 3 4 लेना पड़ेगा अब सेल्स। क्यों 4 लेंगे, एक तो इंटरसेप्ट, बाकी ये तीनों के कोएफिशिएंट। फिर आप जाओगे इक्वल टू, फंक्शन क्या लगाओगे, लाइनस फंक्शन लगाओगे आप। नॉन वाइज आपका सेल्स है, कॉमा नॉन एक्सेस आपका एड स्पेंड, प्राइस और डिस्काउंट है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे ट्रू और इधर कर दोगे आप फॉल्स, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे पैरामीटर्स। राइट हो गया। हम प्रेडिक्शन करते हैं अभी जाके। तो मैंने क्या किया, सेल्स, यहाँ ऐसा बोलेंगे प्रेडिक्टेड सेल्स, प्रेडिक्टेड सेल्स based on what, based on ad spend, discount and price, discount and price। अब यहाँ एक चीज़ नोट करो, ये जो है ना प्राइस वाला नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो सेल्स कम होगा, सही है कि नहीं, इसलिए उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव आया। आप समझ गए ना। तो यहाँ हो गया। अब ये तीनों पैरामीटर्स हो गए। मैं अगर इसका यूज़ करके इंटरप्रिटेशन करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले इंटरसेप्ट प्लस एड स्पेंड कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एड स्पेंड अमाउंट, प्लस दिस प्राइस कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, प्लस डिस्काउंट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट। समझ में आया आपको। तो ये आया 294। क्या आ रहा है 294, जबकि आना चाहिए कितना, मतलब इसकी वजह से, प्राइस की वजह से, ठीक है ना, रिजल्ट उतना परफेक्ट नहीं आया हमारा, काफ़ी प्रॉब्लम आया। क्यों आया, हमने जब ये मॉडल देखा था, इस मॉडल के अंदर देखे थे हमने कि यार ये तो 0.28 आ रहा है,
मतलब ये जो डेटा है हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट मोर रिलेवेंट, जबकि इस मॉडल से हमने जो प्रेडिक्शन किया इन दो पैरामीटर से तो ये बहुत क्लोज है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको बोला गया कि ठीक है मेरे को ना एड स्पेंड कर देना है 500 और डिस्काउंट करना है 10%, तो उसके बेस पे सेल्स क्या हुआ वो बताइए आप समझे कि नहीं? एड स्पेंड अगर 500 हो गया और डिस्काउंट 10% हो गया तो उसके बेस पे मेरे पास सेल्स क्या आएगा? समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब आप ये करना चाहो तो यहाँ क्या करेंगे आप, इसमें सेट करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है मैंने क्या कर दिया, P21 की जगह 500 राइट हो गया, और इसकी जगह डिस्काउंट कितना कर दिया मैंने, मैनुअल 10। तो कितना सेल होगा 834। कब होगा? जब आपका एड स्पेंड 500 होगा और डिस्काउंट कितना होगा 10% होगा। आप समझ रहे कि नहीं? अब इसको हम बहुत अच्छा और बना सकते हैं, कैसे देखिए, हम जाते हैं यहाँ फाइल में, ऑप्शंस में, और यहाँ मैं जाता हूँ कस्टमाइज रिबन में, एक ऐड कर लेते हैं डेवलपर टैब। ठीक हो गया? ये डेवलपर टैब में जाओगे ना तो आपको डेवलपर टैब में कुछ कंट्रोल्स ऐड कर पाओगे। देखो यहाँ इंसर्ट में दिया है फॉर्म कंट्रोल्स, दिखाई दे रहा है? मैं इसमें से एक कंट्रोल लेता हूँ, ये वाला, इसको बोलता है स्पिन बटन। अब ये स्पिन बटन यहाँ ऐड करता हूँ मैं, ध्यान से देखिए, ये स्पिन बटन एक इधर ऐड कर लिया, और इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर ले, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये दो बटन हो गए, राइट हो गया? ठीक है, अभी इनकी हाइट मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ सुनिए जरा, ये जो कंट्रोल्स है ना, इनका यूज़ करके हम वैल्यूज चेंज करेंगे और हमारा सेल्स बदलेगा। कैसे? देखो, यहाँ गया मैं, राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शन में गया। अब ये क्या है, डिस्काउंट की वैल्यू है। क्या है? डिस्काउंट की वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मुझको मिनिमम डिस्काउंट 0 देना है और मैक्सिमम डिस्काउंट सपोज क्या अप्लाई कर देता हूँ मैं 60%। समझ आ रहा है आपको? और उसके बाद यहाँ लगा दिया सेल लिंक, और ये सेल को क्लिक कर दिया मैंने। ओके किया तो देखो क्या होगा, जब जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देख रहे हैं आपको, डिस्काउंट चेंज हो रहा है। ठीक हो गया? तो मिनिमम कितना जाएगा 0, और मैक्सिमम कितना जाएगा 60 जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही हम ये भी कर सकते हैं, ऐड स्पेंड, राइट क्लिक करा, क्या किया मैंने, फॉर्मेट कंट्रोल में गया, तो ऐड स्पेंड की मिनिमम वैल्यू सपोज 0 रखा, और मैक्सिमम वैल्यू मैंने कर दिया 500, और उसके बेस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ कौन से सेल को लिंक कर दूंगा, ये वाला सेल, यहाँ क्लिक करके सेल लिंक कौन सा कर देंगे, ये हो गया, राइट? तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एड स्पेंड आपका बढ़ेगा। ठीक हो गया? अब इसके बेस पे हमारा सेल्स प्रेडिक्शन करना है मुझको। ठीक हो गया? तो कैसे करेंगे, इक्वल टू इंटरसेप्ट तो ये रहने वाला, प्लस एड स्पेंड कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस डिस्काउंट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दिस। क्लियर हुआ आपको ये? अब आप एंटर दोगे, देखो अभी क्या हो गया, जब आप डिस्काउंट 37% और एड स्पेंड 12 रखते तो इतना है, मैंने एड स्पेंड 0 कर दिया, ठीक है, और डिस्काउंट भी मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। जब दोनों 0 0 है तो उन सबका इम्पैक्ट क्या है, मेरा सेल्स 241 होगा। अब है ना, अब यहाँ से हम इसको करके देखते हैं, जैसे ये वाला था हमारा 175 और 13, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, इसको 13 मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, और 125, तो क्या कितना है 539 जो अभी था हमारा, राइट है कि नहीं? मैं देखता हूँ ये 505 अचीव होता है क्या, 165 और 11 से, तो 165 और यहाँ क्या कर दिया 11, 510 आ रहे हैं, थोड़ा सा 19-20 हो रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? एक चेक करते हैं हम लोग, कौन सा, 185 और 16, तो मैंने कर दिया 185 और यहाँ क्या कर दिया 16, कितना है 577। देखो अभी क्लोज है 575। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये इस तरह से प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। अब आपको बोला गया ठीक है मुझको ना एड स्पेंड 175 फिक्स रखना ही है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कितना डिस्काउंट दूं कि मेरा सेल्स 600 हो जाए। आप समझ रहे कि नहीं? आपको टारगेट क्या गया कि आपको 175 एड स्पेंड पे करना है, लेकिन आपको अचीव कितना करना है, 600 सेल्स अचीव करना है बाय चेंजिंग डिस्काउंट। बात समझ रहे कि नहीं?
तो ये आपने फिक्स कर दिया, आप क्या करते जाओ, डिस्काउंट चेंज करते जाओ और देखोगे 600 के करीब पहुंच गए, 605 पहुंच रहा या 596 पहुंच रहा। कब पहुंच रहा? जब आपने एड स्पेंड कितना रखा, 175। समझे कि नहीं आप? आपको क्लियर हुआ है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आपको ये क्लियर हुआ मैंने क्यों एलिमिनेट किया प्राइस को, है ना? प्राइस को इसलिए एलिमिनेट किया कि हमारा प्रेडिक्टेड सेल उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इन दो पैरामीटर से, कौन सा, एड स्पेंड और डिस्काउंट से आपका सेल्स का प्रेडिक्शन नियर अबाउट परफेक्ट होता है। समझ में आया ये? तो ये रिग्रेशन एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है, आप इसको रियल लाइफ में सेल्स प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। समझा कि नहीं? एक डेटा सेट मैंने और रखा है यहाँ पे आपके लिए। वो डेटा सेट कहाँ है? आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एक डेटा सेट मिल जाएगा एम्प्लॉयज़ का। जब आप इसको ओपन करेंगे, देखें यहाँ एम्प्लॉय का डेटा है। अब इस डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एज है एम्प्लॉय की, उसका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन लेवल है, डिपार्टमेंट है, परफॉर्मेंस रेटिंग है, उन सब के बेस पे सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपको इसमें मल्टीपल रिग्रेशन का यूज़ करना है और जो फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते सैलरी उनको रिमूव करना है और उसके बेस पे सैलरी को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। समझे कि नहीं आप? जैसे सेल्स का प्रेडिक्शन किया हमने यहाँ पर, ऐसे ही आपको क्या करना है, सैलरी का प्रेडिक्शन करके देखना है कि कौन सा मॉडल है रिग्रेशन का, कि क्या एज और एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करते हैं, क्या एज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन लेवल तीनों मैटर करते हैं। समझ आ रहा है? क्या एज नहीं मैटर करता? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका सैलरी पे ज़्यादा इम्पैक्ट है? समझे आप लोग? कर सकते हो? हाँ, ठीक। तो आप पहले ये वाला ट्राई करो, कौन सा, जो मैंने अभी बताया आपको, सेल्स का प्रेडिक्शन बाय यूजिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। कौन सा फंक्शन यूज़ किया हमने? लाइनेस फंक्शन। और उसके अंदर खास बात याद रखना, ये एरे फंक्शन है, देखो आखिरी में, और इधर कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं है? दिख रहा है आपको? ये कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? मल्टीपल वैल्यूज। तो जब ये फॉर्मूला लिखोगे तो मल्टीपल सेल्स कब क्यों सेलेक्ट करना, तीन आपको समझ आए, और एंटर क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तब ये एरे रिटर्न करेगा। समझ में आया आपको? ये कंट्रोल कैसे बनाना है आपको क्लियर हुआ? डेवलपर टैब में, इंसर्ट टैब में फॉर्म कंट्रोल है ना। हम दूसरे यूज़ भी आगे करने वाले, डैशबोर्ड में भी इनका इस्तेमाल होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। समझा आपको? ये कर सकते हो ये, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए और एम्प्लॉय वाला भी देखिए।